मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है। मम्मी देखिए ना, ये मैं बड़ी भाभी के लिए साड़ी लेके आई हूँ। हाँ बेटा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी, ये सूट मैं छोटी भाभी के लिए ले आई हूँ। ये सूट तो बेटा थोड़ा हल्का लग रहा है। मम्मी, और ये मैं बड़ी भाभी के लिए झुमके भी लाई हूँ। अरे वाह बेटा, ये झुमके तो बड़े ही प्यारे हैं। बेटा, तू छोटी भाभी के लिए झुमके नहीं लाई? अरे नहीं मम्मी, मैं छोटी भाभी के लिए नहीं लाई झुमके। पिछली बार मैं आई थी, कितना खराब सा सूट पकड़ा दी थी मुझे, और शगुन के तौर पे 200 रुपया पकड़ाई थी। और बड़ी भाभी ने कितनी बढ़िया साड़ी और कंगन और कान के झुमके दिलाए थे, और शगुन के तौर पे 1100 रुपये दिए थे। बेटा, तुझे खराब सूट दिख गया, लिफाफे में पड़े 200 रुपए दिखाई दे गए, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि तेरे भाई की नौकरी छूट गई। बेटा, जब तू घर आती है तो तेरी बड़ी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक तेरी छोटी भाभी ही है कि दीदी क्या बना दूं, दीदी क्या खाएगी, तेरे आगे पीछे घूमा करती है। बेटा, हर चीज पैसा नहीं होता है, तू छोटी बहू का प्यार तो देख। हाँ माँ। अरे यार, ये साड़ी भी नहीं संभल रही है। क्या हुआ देवरानी जी? जी दीदी। साड़ी नहीं पहनी जा रही है? हाँ दीदी, आदत नहीं है ना, तो कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी दीदी। ये लो, तुमसे साड़ी नहीं संभलती ना, तो तुम सूट पहन लो। शुक्रिया दीदी। अच्छा, रेडी होके बाहर आ जाओ। अरे देवरानी जी, क्या बना रही हो? दीदी, मुझे पनीर टिक्का खाने का मन था, तो वही यूट्यूब पर देख के बना रही थी, पर मुझसे बन ही नहीं रहा है। बस इतनी सी बात? तुम्हारी जेठानी को इतना अच्छा पनीर टिक्का बनाने आता है ना कि खा के बस उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। हाँ क्या दीदी, तो आप बनाओगी क्या? ये लो, ये भी कोई बोलने की बात है? क्यों नहीं बना के दूंगी। आप पनीर बना लीजिए, मैं बर्तन धो लेती हूँ। चलो फिर, अब खाओ तुम जेठानी के हाथ का पनीर टिक्का। हर देवरानी जेठानी में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब। माँ जी, मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया है, आप रोटी बना दीजिए। ठीक है, तू आटा गूंद के रख, मैं इसकी चोटी बनाने के बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मम्मी, एक बात बताओ, हर दिन आप ही की रोटी बनाते हो, भाभी क्यों नहीं? क्योंकि भाभी अभी छोटी है ना, तो भाभी को अभी ठीक से रोटी बनाने नहीं आती है। और तुझे पता तो है, तेरे पापा को पतली और फुली हुई रोटी पसंद है। भाभी। हाँ महक, बोलो। मेरे स्कूल का ड्रेस धुल दो ना, 1 हफ्ते से नहीं धुला है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है भाभी। महक। हाँ माँ। क्यों भाभी को परेशान कर रही है? ला निकाल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। ठीक है माँ। बहू। जी माँ जी। किचन का काम खत्म करने के बाद 2 घंटे आराम कर लेना। पर माँ जी, शाम को खाने के लिए भी तैयारी करनी है। वो सब हम दोनों मिलके कर लेंगे शाम को। जी माँ जी।